नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कि वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। हम लोग साइट पे, किसी भी साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है मेंटेन करना। मैनेजमेंट का इंटेंशन क्यों होना चाहिए कि हेल्थ सेफ्टी मेंटेन करना है साइट पे। तो देखिए, अगर हम बेसिक लेवल से बात करें तो इसको अगर क्लासीफाई करें क्या क्या ज़रूरत है, तो देखिए क्या क्या रीजंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को साइट मेंटेन करने के लिए। पहला चीज़ जो है वो मोरल रीज़न है, ठीक है। तो मोरल है, दूसरा फाइनेंशियल है, तीसरा लीगल है। फाइनेंशियल रीज़न में क्या क्या आते हैं वो आपको हम एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो उसमें आप देखेंगे। तो आज पहले हम मोरल रीजंस की बात करते हैं। तो मोरल रीजंस की अगर बात करें तो क्या है ना कि एम्प्लॉयर जो होता है तो सब एम्प्लॉयर जो होता है वो मतलब कि एक तरह से बोले तो उसकी एक ड्यूटी है ये। यानी सबसे पहला रीज़न है कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। सीधी बात करें तो जब कोई वर्कर घर से बाहर निकलता है, ठीक है, अगर हम मोरल रीजन की बात करें तो जब कोई वर्कर घर से बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में होता है कि शाम को घर लौट के बच्चों से मिलना है, ठीक है। घर पे उसके परिवार वाले इंतजार करते हैं, उनकी बीवी इंतजार करते हैं, उनके बच्चे इंतजार करते हैं, तो उसको घर पे वापस आना है, उसको मिलना है। अगर वो काम पे अगर उसका कुछ इंसिडेंट हो जाता है, सोचिए घर पे क्या हालत होगा, उसके परिवार पे क्या बीतेगा, ठीक है। तो अगर वो काम, इसीलिए एम्प्लॉयर का फर्ज है, यानी जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसका जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने हर एक वर्कर को सुरक्षित रखे, ठीक है। जब कंपनी अपने लोगों का ख्याल रखता है तो लोग भी पूरी ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो कहावत है ना, जान बची तो लाखों पाए। तो मोरल रीजन के पीछे यही है। मोरल रीजन बोलने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इंसानियत, इंसान के भाव से अब वर्कर्स का रक्षा करना है, वर्कर्स को इस तरह से ट्रीट करना है कि उसको चोट ना लगे, उसके लिए ऐसा माहौल, ऐसा वर्क प्लेस बनाना है कि उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसका भी घर है, बच्चा है, बीवी है, माता पिता है, सब कोई है जो उसका इंतजार करेगा। तो ये हर एक कॉन्ट्रैक्टर, हर एक ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इंसानियत के वास्ते। और अगर हम फाइनेंशियल रीजन बताएं, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से भी डाल के रखा है आप लोग के लिए, आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकता है मेरे इस पे चैनल पे। तो बात करें अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल रीजंस का, तो फाइनेंशियल रीजंस में बताया आपको कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ खर्च होती है तुरंत दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कोई हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल उस इंसिडेंट विक्टिम को भेजना पड़ रहा है, कोई इक्विपमेंट डैमेज हो गया, तो सब सोचता यही है ना कि सेफ्टी अगर हम फॉलो करेंगे ना तो खर्च बढ़ेगा। लेकिन असल में एक्सीडेंट होने से बड़ा खर्चा होता है, सेफ्टी फॉलो करने से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्चा आएगा। तो हम लोग को सेफ्टी फॉलो करना है, ये चीज़ पहले हम लोग को माइंड में सेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, जैसे कल भी मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डायरेक्ट कॉस्ट सबको दिखता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रिपेयर, फाइन, ये सब। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है ना, जैसे काम रुक गया, इमेज का खराब होना, रेपुटेशन खराब होगा ना। किसी कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे कोई वर्कर भाई काम कर रहे हैं, उस कंपनी में उसके किसी साथ में काम करने वाले का इंसिडेंट में जान चली जाती है, तो वो बंदा कैसे खुशी खुशी काम करेगा। उसके दिमाग में तो वही चलेगा कि मेरा दोस्त का जान चला गया, समझ रहे हैं ना। तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, वो दूसरी जगह जाएगा, बोलेगा उस कंपनी में जॉब नहीं करना है, वहाँ वर्कर की जान चली जाती है, अच्छा सेफ्टी नहीं है। तो ये सब जो है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, समझ रहे हैं ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये सब चीज़ आता है। कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है, फिर उसकी जगह पे नया बंदा लाना पड़ता है, उसका फिर इंडक्शन करवाओ, उसको पीपीज दो, ये सब कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इसलिए स्मार्ट कंपनी वही होती है ना जो पहले सेफ्टी पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सेफ्टी पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न्स देता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लीगल रीजंस से आप क्या समझ रहा है। देखिए, लीगल रीजंस में सिंपल है कि कानून के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं काम करता है,
ठीक है। गवर्नमेंट का क्लियर कहना है कि हर एम्प्लॉयर को अपने लोगों के साथ लोगों के हेल्थ और सेफ्टी पे ध्यान रखना है, ठीक है, रखना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने मर्जी से रखो या ये लीगल रीजन है कि एम्प्लॉयर का कुछ ड्यूटीज़ होता है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें बताएंगे क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या मतलब कि ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑक्यूपायर है, यानी कि किसी भी जब किसी भी प्लांट में कोई बंदा जो उस फैक्ट्री का ऑनर है, जो भी वर्कर्स का ऑनर है ना, मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उसका जो ऑक्यूपायर है, जो उसका ऑनर है, उसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको मेंटेन करना ही है। तो उसमें क्या है कि वर्कर के लिए एक सेफ वर्क प्लेस, सेफ प्लांट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी काम करने का सही तरीका, ट्रेनिंग देना, सुपरविजन होना, कॉम्पिटेंट वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग देना, यानी ये सब उसकी लीगल वो सब ऑब्लिगेशन है, वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ उसको मेंटेन करके रखना है। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा ना, तो जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो आकर के उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए लीगल रीजन्स में यानी कि एम्प्लॉयर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। ऐसा नहीं कि वो अपना उसका मन होगा आज हम नहीं उसका हेल्थ सेफ्टी वर्कर्स का देखना, ऐसा नहीं कर सकता है वो, यानी उसका लीगली रिक्वायर्ड है वो, ठीक है। अगर वो नहीं मानेगा तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, यहाँ तक कि जेल भी हो सकता है ऑक्यूपायर को। तो अगर हम समरी की अगर हम बात करें तो सिंपल बात है कि मोरल रीजन, अगर हम एक पूरा रिकैप बात करें तो मोरल रीजन का मतलब है इंसानियत के वास्ते हम लोग को वर्कर्स का हेल्थ सेफ्टी मेंटेन करना है। फाइनेंशियल का मतलब है पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, इसलिए फाइनेंशियल रीजन से हम लोग को हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है। कानून का लफड़ा ना लगे, इसलिए हम लोग को लीगल रीजन से भी हेल्थ एंड सेफ्टी साइड पे मेंटेन करना है। इन तीनों को मिला के कंपनी का कल्चर बनता है, ठीक है। कल्चर भी दो तरीके का होता है, आगे क्लास में पढ़ाएंगे, पॉजिटिव कल्चर, नेगेटिव कल्चर। किसी भी कंपनी का कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि वो कंपनी का कल्चर कैसा है। काम करने के लिए हम जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कंपनी में हम नए नए आए हैं, मुझे पता नहीं है यहाँ क्या है, तो उसका कुछ इंडिकेटर्स होगा जिससे मालूम चल जाएगा हाँ ये कंपनी अच्छा है या नहीं है, ठीक है। ये सब देखिए पर्पस है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कंप्लायंस, देख रहे हैं ना। और अगर हम आगे बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है कि अच्छे से काम करना है, सेफ काम करना है, मस्त काम करना है, ठीक है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो इतना ही कहना चाहेंगे अंत में कि सेफ्टी कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, ये काम का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए जॉब। जो कंपनी सेफ्टी को पहले रखती है वही आगे बढ़ती है। प्रॉफिट तभी आएगा जब हम लोग सेफ्टी से काम करेंगे, सेफ वर्क प्लेस बनाएंगे, तभी हम लोग का जो खर्च है वो रिड्यूस होगा। तो हम लोग का ये मोरल ड्यूटी है, फाइनेंशियल है और लीगल रिक्वायरमेंट है। दैट्स ऑल।